नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो सरकारी राशन लेने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है, जिससे कि राशन लेने वालों को होगा फायदा ही फायदा। तो इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। चलिए, आप राशन की दुकान पर अब आपको मिलेंगे घरेलू सामान के साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी। परंपरागत राशन की दुकान अब अन्नपूर्णा भवनों यानी कि मॉडल उचित दर की दुकानों से संचालित किए जाएंगे और अब उत्तर प्रदेश में कोटेदार घर से नहीं बांट पाएंगे राशन। घटतौली मनमानी पर कसेगा शिकंजा और सीसीटीवी की निगरानी में मिलेगा लोगों को अनाज। इस योजना के तहत सरकार स्थायी और कुशल राशन वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करा रही है। इसका उद्देश्य डीलर बदलने पर भी राशन की दुकानों को स्थिरता बनाए रखना है। इसका लाभ आपको यह भी होगा कि लोगों को किसी कारणवश कोटेदार के बदल जाने पर भी लोगों को अब अपने राशन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी तक राशन लेने आप कहाँ जाते थे? जाहिर है राशन कोटेदार के यहाँ, जो कि आमतौर पर उसके घर पर होता है या फिर घर के आसपास किसी और जगह पर, जहां पर कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था और कोटेदार अपनी मनमानी करता था, जैसे कि कम तौलना या अभी नहीं आया है राशन, या फिर कई बार तो दुकान ही बंद होती थी, यानी कि अब अगले दिन जब कभी भी दुकान खुलेगी तब मिलेगा। साथ ही वहां आपकी सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। तो अब ये दिक्कतें नहीं होने वाली है आप सभी को, क्योंकि यूपी में योगी सरकार प्रदेश भर में राशन बांटने की प्रणाली को बेहतर बनाने की योजना तैयार कर रही है। इसी को लेकर अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1,630 और निर्माणाधीन है। इन इमारतों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में बहुउद्देशीय केंद्रों के रूप में विकसित करना है। ये भवन सभी मॉडर्न फैसिलिटीज यानी कि CSC युक्त होंगे। तो कुल मिलाकर मनरेगा से गांव में बन रहे ये अन्नपूर्णा भवन ग्रामीण विकास को नया आयाम देने जा रहे हैं, जहां एक साथ कई प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। इससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आइए जानते हैं यह भवन क्यों है आप लोगों के लिए खास और इससे लोगों को और क्या क्या फायदे मिलेंगे। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण से लोगों को हाई क्वालिटी सर्विस तो मिलेगी ही, साथ ही खाद्यान्न वितरण प्रणाली भी बेहतर बनेगी। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार अन्नपूर्णा भवन में स्थित राशन कोटेदारों को मॉडल दुकानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए शासन ग्राम पंचायत स्तर पर निजी भवन बनवाने जा रही है। मॉडल दुकान पर राशन कार्ड धारक राशन प्राप्त करने के साथ अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं भी खरीदी कर सकेंगे। अन्नपूर्णा भवन में इसके अलावा अन्य जन सुविधाएं भी आम लोगों को मिलेंगी, जैसे कि आपको ई-श्रम कार्ड बनवाना है, आयुष्मान भारत बनवाना है, आपको PM आवास बनवाना हो। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आपको एक ही जगह मिलेंगे। अब आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। CSC सेंटर में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जैसी सर्विसेज उपलब्ध होगी, यानी कि सरकार से जुड़े किसी भी काम के लिए अब आपको कई अलग अलग जगहों पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। राशन के साथ यहाँ से आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अपडेट सुविधा, पेंशन व अन्य सेवा भी मिलेगी। विभिन्न प्रकार के बिल इत्यादि भी जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा बिजली के बिल का भुगतान, सस्ती जेनरिक दवाएं, रोजमर्रा की चीजों की बिक्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सिस्टम से लोगों को खासा फायदा मिलेगा और सरकारी योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू हो पाएंगी, क्योंकि अब ये सभी सुविधाएं एक ही जगह पर जो मिल रही है। बिल्डिंग में स्टोर के लिए 2 अलग अलग रूम बनाए जा रहे हैं। एक में सरकारी राशन का स्टोरेज किया जाएगा, जबकि दूसरे में कॉमन सर्विस सेंटर CSC चलेंगे। इतना ही नहीं, ये भवन हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। यहाँ CCTV से लेकर इंटरनेट सर्विस की व्यवस्था होगी। लखनऊ में प्रदेश सरकार सूबे भर में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करा रही है। इन भवनों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ की सुविधा लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगी। इन भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे इस अन्नपूर्णा भवनों में एक हॉल, प्रतीक्षालय और जनसेवा केंद्र जैसी सभी सुविधाएं हैं।
अन्नपूर्णा भवनों में जनरल स्टोर और कम्युनिटी सर्विस सेंटर CSC का संचालन भी किया जाएगा। यहाँ बिजली का बिल भुगतान, ब्रॉडबैंड सेवा, सस्ती जेनेरिक दवाएं और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी के साथ ही यहाँ जन्म, आयु, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा इन इमारतों में जनरल स्टोर और सामुदायिक सेवा केंद्र होंगे जो बिजली का बिल भुगतान से लेकर ब्रॉडबैंड सेवा, सस्ती जेनेरिक दवाइयां और अन्य आवश्यक बिक्री जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस सेटअप को उद्देश्य सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आम आदमी के जीवन को सरल और सुगम बनाना है। तो इस तरह यह व्यवस्था लोगों के जीवन को सरल बनाने के साथ साथ आम जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। राशन बांटने की प्रणाली को बेहतर बनाने और अनाज के भंडारण को सुरक्षित करने के लिए सरकार इस खास योजना की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि कोटेदार के बदले जाने के बाद भी राशन की दुकानों की स्थिरता को बरकरार रखा जाए। यूपी में अब तक 3213 अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 1600 से ज्यादा भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। प्रत्येक भवन में 2 अलग अलग कक्ष बनाए जा रहे हैं, एक सरकारी राशन के भंडारण के लिए और दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर CSC संचालित करने के लिए। इन अन्नपूर्णा भवनों में राशन को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी होगा, जिससे कि अब ये राशन दुकानदार ये नहीं कह पाएंगे कि ऐसा ही राशन आया है, जैसा कि कई बार ऐसा होता भी है। जब आप खराब राशन की शिकायत दुकानदार से करते हो तब उनका यही जवाब होता है। तो अब आप राशन कोटेदार की शिकायत भी यहीं से कर सकते हैं। वर्तमान में सिंगल स्टोर डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से FCI गोदामों से राशन निर्धारित कोटे की दुकानों तक पहुंचा है या नहीं, इसकी निगरानी लखनऊ से की जा रही है। पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाओं को पर्यटन भवनों में एकत्रित किया जा रहा है। आपूर्ति निरीक्षकों को नए निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्रता से करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चयन पूरा होने के बाद काम तुरंत शुरू हो सके। सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों को स्थायी अन्नपूर्णा भवन में तब्दील करना है। इस बदलाव से खाद्यान्न वितरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकेंगी। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा योजना से अन्नपूर्णा भवन बनाए हैं। नए भवनों के निर्माण के लिए सभी आपूर्ति निरीक्षकों को नए निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चयन पूरा होने के बाद काम तुरंत शुरू हो सके। सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकानों को स्थायी अन्नपूर्णा भवन में तब्दील करना है। इस बदलाव से खाद्यान्न वितरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकेंगी। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा योजना से अन्नपूर्णा भवन बनाए हैं। नए भवनों के निर्माण के लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्र करें। मनरेगा के तहत इन भवनों का निर्माण ग्राम पंचायतों की सरकारी जमीनों पर किया जा रहा है। संकरी गलियों में बनी कंट्रोल रेट की दुकानों पर जाने से लोगों को दिक्कतें तो होती ही है, साथ ही राशन को वाहन से अंदर ले जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन भवनों के निर्माण से लोगों को फायदा मिलेगा और खाद्यान्न आपूर्ति प्रक्रिया आसान बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थायी किया जाए। इसी के साथ ही सरकार शीघ्र ही कुछ और बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस वर्ष साल 2025 की एक अच्छी खबर ये भी है कि अब कोई जमीन का घपला नहीं कर पाएगा। जमीनी विवादों को देखते हुए सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि आप लोगों को अपनी जमीनों के कागज देखने के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि राजस्व से जुड़े कार्यों को डिजिटलाइजेशन करने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। इस प्रक्रिया को अगले चरण में वरासत तथा नामांकन के साथ भी जोड़ा जाएगा। पैमाइश की समस्या के समाधान के लिए अब जमीनों के कोऑर्डिनेट तय हो जाएंगे। इससे कोई जमीन का घपला नहीं कर पाएगा और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब चूंकि फिलहाल ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है, धीरे धीरे इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कि ये सुविधा आपके राज्य में, आपके जिले में भी होनी चाहिए या राशन कोटेदार के घर ही मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं एक और नई योजना के साथ। नए वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।